कोशिश करता हूँ करता हूँ। सीमांचल के बारे में कहा जाता है कि सीमांचल शांति प्रिय इलाका है, गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी जाती है। सीमांचल को लेकर बहुत सारे बयान दिए जाते हैं। केंद्र के मंत्री है गिरिराज सिंह लगातार सीमांचल को टारगेट करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास न कोई विकास है न कोई रोजगार है, उसी में बेचारा खुश। लेकिन लोग समझने लगा, देश के लोग समझने लगे ये सब रोजगार को, महंगाई को, सबको भावनाओं में बदलने की कोशिश। RSS से वो आए हैं, RSS वाले को तो लोगों से मतलब नहीं, उसको अपनी एजेंडे से आज जो सामाजिक अनुवादी एजेंडे को लेकिन उन लोग चलता है तो बोलेगा। हम लोग यहाँ आने से पहले जो रेलवे स्टेशन वाली जो सड़क है वहाँ पर गए तो काफ़ी सोशल मीडिया में इसको लेकर हड़ताल हुआ। हमारे साथी लोग जो इंडिया से धरने को भी बैठे थे, अब तक नहीं बना। मौजूदा सांसद जो है उनका कहना है कि इसको लेकर आवाज़ उठाने की जरूरत है, जो लोग खुद जा रहे हैं। उस पर मैं बता देता हूँ। पहली बात तो वो रोड के बारे में आता है। चांदनी चौक से स्टेशन और चलक और बड़ोदा और पैक्टो भाई अब्दुल बारिक सिद्दीकी से जब मैं ड्यूटी करने लगा और 13 पंचायत हरिया का नोटिफिकेशन था। उसमें जैसे जिला परिषद की रोड थी, जिला परिषद के हैं लोग, जिला परिषद का जो संसाधन है वो अपने दिन करता था, वो नाकाफी। आज की गवर्नमेंट है वो मजबूती करा, वो घनी आबादी में और उधर आपको रेलवे के उस पार की गवर्नमेंट और स्टेशन जिला परिषद की है और लोगों ने लगता है कि प्रयास नहीं किया उसको हैंड ओवर करने का। आज भी सुकुर्ती उस रोड का PWD में सुकुर्ती अगर PWD को अगर हैंड ओवर कर देता, नहीं काम जिला परिषद करता है, मेरा कोई कटाक्ष नहीं। लेकिन जैसे आपको RWD की रोड आयु की सड़क जो बनती है तो 58 लाख में 1 किलोमीटर पहले समझना हो, और PWD 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 1 किलोमीटर इसका थिकनेस होता है। 58 लाख में 1.25 इंच और टॉप जो होता है, ये समझना, टॉप जो होता है वो 2 इंची होता है। अब इसमें अगर 4 इंची पड़ता है तो उसमें बेड मसाइल 8 इंची पड़ता है। कई फेज के बाद तब PWD आज आपका NHI करा दिया गलगलिया, वो रोड तो 4 लाइन है, तो आप समझें कि 10 करोड़ भी जा सकता है, 20 करोड़ भी जा सकता है। वो रोड तो ये तो 10 टन का रोड बनता है, वो तो 40 टन भी चलेगा तो कम कर वही गड़बड़ी है। इसको इस वजह के जिला परिषद अच्छी रोड बनाने का और रोड है, स्टेशन है, सब है, और उस रोड को PWD में ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन अब्दुल बारिक सिद्दीकी। शिक्षा मंत्री का सीमांचल दौरा हुआ था, किसे धन्यवाद है और आप उनके साथ साथ केंद्र। देखिए, हम लोग 25 तारीख से लेकर 26 से कार्यक्रम था और भीमराव अंबेडकर पर परिचर्चा उसमें हम लोग 7 ब्लॉक 4 जिला हम लोगों को आमंत्रण हुआ था। लोगों को अम्बेडकर क्या थे, क्या करते थे, उस अम्बेडकर को लेकर हम लोग अपनी
हम लोग लगातार लोगों से मिलते हैं, जब भी जनप्रतिनिधियों का हम आयोग कहते हैं, उन लोगों का जो प्रशासन द्वारा सताए जाते हैं, जिनका काम नहीं होता है, जिन लोगों को ऑफिसों से धक्के मार के निकाला जाता है, एक नाम को बार बार लोग आज भी याद कर रहे हैं, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को। लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में अगर कोई नेता थे तो वही है। क्या उस कमी का कभी भरपाई हो सकता है? देखिए, तस्लीम तो पैदा नहीं हो सकती। और एक बात कहना चाहते हैं, तस्लीम पैदा नहीं हो सकता है। अब वो लोग ना है, वो ना वो समय, दोनों तरफ जनता भी तस्लीमुद्दीन को चुना करता है। अब कई फैक्टर आ गया। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, इतना ही कहूँगा, अब वो लोग या तो कमज़ोर हो गए, जिसको सियासी शऊर कहा जाए, बेदारी कहा जाए, उसकी तादाद है। आज अभी कहा आपने कि वो अब जैसे सीमांचल में मुसलमानों की आबादी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद मनोवादियों का वही हो गया, उसमें भावनाओं में बहुत लोग बढ़ जाते हैं। या लगता है कि हमारी समझ से लगातार या तो विकास कम पड़ गया है या विकास की अहमियत घट गई है। हमारे आदरणीय नीतीश जी, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते, घोंघा टूटने वालों, भैंस चढ़ाने वालों, बकरी चढ़ाने वालों, पासी उतारने का गाड़ी उतारने वालों पर ना लिखा सकते। जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएगा और उस शिक्षित में शिक्षित आप हुए हैं, लेकिन दूसरी जगह जो गड़बड़ियाँ हैं वो आपको संगठित में कमी आई है, संघर्ष करना लोग, ये हमको लगा। थोड़ा शिक्षित हुए हैं, नीतीश जी के प्रयास से बिहार बदला, लेकिन हम आप वही कहा कि ना वो लोग है, ना वो दूर तलक तुरंत। नीतीश जी के वक्त में प्रयास किए गए हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें विकास भी से इनकार नहीं कर सकते हैं। जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, तब बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा बात कही गई थी कि सीमांचल आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि लगातार उन लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती, पार्टी में आपकी जो पकड़ जो पेड़ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या आप कभी इन सारी चीज़ों पर देखिए, ऐसा है, मैंने महसूस किया तो अपने नेता को मैंने नीतीश जी कोशिश की, लेकिन वो नाकाफ़ी है। आज भी सीमांचल को विकास किया, जैसे आपको आयोग की बात इसलिए मैं करता हूँ कि हमारा एरिया बाढ़ है, किशनगंज हो, कटिहार हो, सुपौल हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार काम किए हैं, लेकिन और काम करने की, इसी वजह में सीमांचल आयोग की बात। आज जैसे जनगणना मैं सलाम करता हूँ कि नीतीश जी को, तेजस्वी जी को और जितने दल सात दल हमारे साथ हैं, नब्ज बिहार का पकड़ने का काम किया। जनगणना से ये होगा कि हमारी स्थिति क्या है, कौन जात, कौन बिरादरी, ऐसा नहीं है, अंगड़ा पिछड़ा का सवाल नहीं है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी स्थिति को जानने के लिए सरकार प्रयास की, तो तभी ना हम उस बिरादरी को, उस जात को हम सरकार के माध्यम से कितना अप कर सकते हैं, ये कहना है। जातीय गणना को फिलहाल कोर्ट द्वारा रोक लगा। देखिए, मेरा कोर्ट पर कोई कमेंट नहीं है,
अब वो क्या समझती हैं, वो एपीएल दायर करने वाले वो कौन लोग हैं? आप तो भाई चौथे स्तंभ हैं, पता लगाइए उनकी मंशा क्या है, वो कौन लोग? हम उसके व्याख्या में नहीं, बड़ा लंबा हो जाए। याचिका दायर करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें सब जानते भी। एक क्षेत्रीय सवाल था जिसे मैं भूल रहा था, चाहूँगा कि आपके सामने रख दिया जाए। शहबाज नाम से कोई व्यक्ति SSP द्वारा उनकी पिटाई होती है और उनकी मौत हो जाता है, अब तक गिरफ्तार नहीं होते SSP वाले। देखिए, ये घटना तो दुखद है, समझ गए हम लोग को बाहर की ये दुखद घटनाएं हैं और पूरा मैं डिटेल्स मैंने DM को भी लगाया था, SP को भी लगाया था। हमारी जो क्षमता है कि ऐसा 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 ऐसा, तो वो तो पुलिस का काम, स्टेट पुलिस का काम है। मैंने SP को भी कहा और DM को भी फोन लगाया था और बाहर से और प्रमुख साहब तर्जुमा साहब के माध्यम से बता। देखिए, यह हो क्या रहा है, हम हो आप, समस्या का समाधान, हक मिलना चाहिए। टीवी और मीडिया में जैसे कहा ना आपने, उस बेचारे को एक के गाना, RSS वाले को एक के गाना हिंदू मुसलमान गाओ, बिल्कुल 200 से ऊपर तेल पियो खाओ, बजट फेल हो गया। मध्यम वर्ग के लोगों का बजट फेल हो गया, एक वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा रहा, इतनी महंगाई, सिलेंडर 400 का 1200, रोजगार छिन गया। आज सरकारी नौकरी को खत्म, सारे सरकारी संस्थान, हमारा एसेट जो था देश का, उन लोग दे रहा, 2-4 लोगों के लिए ये सरकार। अक्सर होते हैं कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं वो घरों तक सीमित रहते हैं, कैद हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो आप कहीं गए हुए थे जहाँ आग गई है, क्या वजह है कि चुनाव हारने के बाद भी आज भी आप जनता को उतना ही समय देते जितना जीते हुए दे रहे हैं? आपको बता देता हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं, 24 घंटा ऑन गए रहता जनता के बीच में, जनता के बीच में। आज पहले मैं 10 बजे तक लोगों को सुना, जब कचहरी गया वहाँ भी 100 लोग पहुँच गए, वहाँ भी समस्या सुनी जो बन पड़ा। फिर उसके बाद एक ज़रूरी काम से पूर्णिया गए, फिर पूर्णिया से आने के बाद तबरेज साहब ने JNU के हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि एकोनॉट टोल में भीषण आग लगी है। तुरंत मैंने पदाधिकारी को कहा, CO साहब को, CO पहुँच गए और मैं भी पहुँचा। फिर वहीं पता चला कि एक मैयत है 100 साल के थे, बड़ा कमज़ोर आदमी, उस गांव में हम समझते उससे ज़्यादा उम्र का ना। फिर वहाँ पहुँचा, फिर आपसे मुखातिब हूँ, आप थोड़ा देर रहें। ये रात भर 4 बजे तक लोगों का आना जाना लगा। आप बीच में आए होंगे तो मैं रास्ते में था, बहुत लोग थे, कोई समय नहीं, कोशिश करता, लोगों की मोहब्बत, लोगों की दुआ। मैं शुगर पेशेंट हूँ, लोगों की दुआ और जितना अनलिमिट चलता हूँ, अनलिमिट मैंने कोई टाइम टेबल नहीं है, तो लोगों की दुआ से भगवान और पूर्णिया में हवाई अड्डा बने इस मांग को जोरों से रखा जा रहा है, लगातार इस मांग को किया जा रहा है। अगर आप सांसद बनते हैं या नहीं भी बनते, क्योंकि पार्टी में जो आपकी पकड़ है वो छुपी नहीं हुई है, क्या इस मांग को आप अपने स्तर पर देखिए आज की ज़रूरत है। आज नीतीश जी पूरे बिहार से कहे थे वो 6 घंटे में, 5 घंटे 6 घंटे में पट्टा पहुँचा दी। इससे के समाजवादी लोग जो बोलते हैं करते उसी में पैदा, क्योंकि ये सब तो ब्रोकरेज सब क्या कहा है। ये जो लोग आज गद्दी पर बैठे हुए, 2-4 लोगों की गद्दी, आप जानिए कि मैं बचपन से देखता हूँ इसमें कि माँ के कोख में ही सियासत में पैदा किया, माँ के
सियासत की वजह से। लेकिन तब से देख रहा हूँ जब दुनिया में आया कि ऐसा तानाशाह मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसा तानाशाह और आगे नहीं बोलेंगे फिर कहीं केस करेंगे। अब बताइए ना, सारी चीज सारी संस्थाएं देखती रेल फेल पे अब देसी बोलते हैं इसीलिए क्या मिला गोबर मट्टी के अलावा तेजस्वी को तंग इसमें के आदरणीय लालू जी लोकप्रिय जन जन के नेता है और तेजस्वी जी इसी स्पीड से बढ़ गए कि उसको कानून के पेची दिखे मिल रहा है। मैं तो कोर्ट पर नहीं बोलना चाहता हूँ, फाइनल केस में मैं भी 27 दिन जेल में रहा, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। चलो जो कोर्ट का फैसला हुआ कोर्ट से कभी फरार भी नहीं, तो मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जुडिशरी का सम्मान। हम तो वो लोग नहीं, मनुवादी ने है कि कोर्ट पर यकीन नहीं करें। क्या हो उत्तर प्रदेश ठीक है उसके लिए कोर्ट में, ये मैं कहना चाहता हूँ, उसके लिए कोर्ट कोर्ट से सजा भी भुगत रहे, कोर्ट फैसला कर। आप क्या क्या देना चाहते हैं देश को, क्या मैसेज देना? बड़ी हालत खराब है, हम समझ नहीं पाते। एजेंडा विहीन राजनीति, कितनों बोला जाए कम। जो बीजेपी में चले गए वो पवित्र हो गए, गंगा जल विजय के पास कहा जाता है, अक्सर मजाक में कहा जाता है कि खुले नदी के विजय के पास वॉशिंग मशीन है, तो उसमें जाते हैं तो गंदा जाते हैं और साफ निकल कर आ जाते हैं। आर्थिक आमद को लेकर आपने बातें की कि जिस तरह की वहाँ सारी चीज़ें हुई, एक तरह से कानून के नज़रिए से सही चीज़ नहीं कहा जा सकता है। नहीं, कानून के नजरिए से जी, कानून के नज़रिए कानून की हत्या हुई है, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल। उसी तर्ज पर बिहार के कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, मैं कुछ बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, आनंद मोहन को लेकर नीतीश कुमार पर और महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि उन्हें रिहा करने के लिए कानून बदल दिया जाता है, लेकिन वहीं शहाबुद्दीन साहब को जेल में सजा दिया जाता है। शहाबुद्दीन के लिए माफिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून बदल दिया जाता है। देखिए, मैं वक्त उस समय क्या था, आज क्या है, शायद चीफ सेक्रेटरी ने बड़े विस्तार से इस पर बयान दिया। जी बिल्कुल, इसे वो स्टडी किया, सच बोलने में हमको कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल। आखिर हमें एक सवाल जो काफ़ी लंबा हो रहा है, सीमांचल एक मजबूत नेता की तलाश कर रहा है। सिर्फ मैं अररिया की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे सीमांचल को सब लोग दुकानदारी सीमांचल में चलाना चाहता है, लेकिन जनता अब समझने लगी। मैं उन लोगों को भी खबरदार करना चाहता हूँ, अब रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, ये काम मनुवादी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, तेजस्वी और सीमांचल बड़ा पिछड़ा है। आपको मैं बताना एक चीज़ और कहना चाहता, मैं जब उपचुनाव में बना, लालू जी ने तो चारों 2 रेल, एक ठाकुर देवी से लंबिया लिया, 11 स्टेशन, 6 स्टेशन आपको 5 स्टेशन, ये भी पता नहीं होगा माननीय नेता जी को, वो सब कहता हम कर दिया, हम कर दिया।
मरहूम की सोच आज के दौर के बदल। और एक बात कहें, सरकारें हमारी हर सरकार कमोबेश, जैसे नीतीश कुमार बेसुख साधन का जो काम किया, हमको पैकेज नहीं मिला। पैकेज मिलता तो कुछ होना था, 20 गुना तरक्की होता। जब झारखंड और बिहार का बंटवारा क्या बचा है? यहाँ कहा जाए बालू, पानी, बाढ़ बालू नहीं बचा हुआ। लेकिन मैं इस सरकार को सलाम करता हूँ, इस जोड़ी को, गठबंधन को। बेसुख साधन का 5 घंटे 6 घंटे में मैं करता हूँ। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे सीमांचल की पूरी आवाम को? मैं सीमांचल के लोगों को यही आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, अपने आप को पहचानो, भूल भुलैया मत करो। बेटा और भाई पैदा करो, सब कुछ ठीक है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपने सवाल किया, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तब उन्होंने कहा लोगों को शासित आपको मत पड़े। हम नौजवान भाइयों को कहना चाहते हैं कि आप अपने आने वाला कल अगर अच्छा था, फिर मनोवाद से सीमांचल को वक्त और हम लोग को कोई रानी के भोग में जन्म नहीं लिया। वोट से पैदा हुए, आपके वोट से, आम लोगों के वोट से पैदा हुए। भोग में ये था। और सीमांचल, आखिरी में आग्रह करना चाहूंगा कि आज सीमांचल मिसाल वही है और नहीं, गंगा जमुनी की तहजीब तो सीमांचल रहा है। टेम्पररी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, वही ने कहा कि लोग अब समझने लगे और वो लोग सुन ले, ये नहीं चले। हालांकि घोषणा नहीं हुई है औपचारिक तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने या अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो। इसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया? लोकतंत्र है, अच्छे मुख्यमंत्री रहे, अच्छे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, ईमानदार हैं, अच्छी छवि रही है देश के मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त के लिए लाइव किया।